Good morning all of you. In this class we will continue exercise 6.5. Let's start. In the last class we have to done question 18 and 19. Now question 20. Question 20. So that the right circular cylinder of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base. Question 20. राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका क्या गिवन है आपको सरफेस एरिया दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर this is height or this is radius. O is the center of base, R is the radius, H be the height of right circular cylinder. तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा जब H इज इक्वल टू क्या हो 2R. जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो किसकी इक्वल हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और जो हाइट ऑफ सिलेंडर किसकी इक्वल हो 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल. ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा जब h इज इक्वल टू क्या हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और h इज इक्वल टू क्या हो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल. ये प्रूव करना है. आपको क्या गिवन है सरफेस एरिया गिवन है इसका. लेट R and H be the radius and height of right circular cylinder. Let R and H be the radius and height of right circular cylinder. Right circular cylinder. तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका. सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए इज इक्वल टू क्या होगा टीएसए क्या होगा इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का. What is the TSA of right circular cylinder? 2 pi r plus h. 2 pi r into r plus h. तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए से डिनोट कर रहे हैं इसको 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h. A is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r h plus 2 pi r square. तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कब होगा इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. जो सर्कुलर बेस है इसकी डायमीटर किसकी इक्वल हो जाए हाइट इक्वल हो जाए तब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा. तो अपने को क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और अपने पास रिजल्ट क्या आना चाहिए h इज इक्वल टू डी. तब रिजल्ट क्या होगा प्रूव होगा. तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए इज इक्वल टू 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो V इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. 2 pi r h. वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होगा, सर्कुलर बेस है, पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। यहां से हाइट फाइंड करें, क्या फाइंड करें, हाइट। ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। हाइट की वैल्यू फाइंड करें, h इज इक्वल टू ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। हाइट यहां से फाइंड करें तो 2 पाई कहां जाएगा, डिवाइड में, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो h इज इक्वल टू इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, तो a अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो r 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, r। तो h इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन आर माइनस आर। जो h की जो वैल्यू कहाँ पुट करें, वॉल्यूम में, h की जो वैल्यू कहाँ पुट करें, वॉल्यूम में। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h की वैल्यू a अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाई आर माइनस आर। v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें अंदर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ए, तो एक आर से आर कैंसिल आउट होगा और पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो ए अपॉन टू आर, पाई से पाई कैंसिल आउट होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाई आर, एक आर कैंसिल आउट, आर रिमेनिंग, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो a बाई 2 आर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है a बाई 2 आर माइनस पाई आर क्यूब, इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो r के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, विद रेस्पेक्ट टू r, किसके रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन, r के रेस्पेक्ट में। तो v का डिफरेंशिएशन, तो dv अपॉन dr, a क्या कांस्टेंट है, a क्या एरिया है, तो कांस्टेंट एरिया होगा, तो a बाई 2 कांस्टेंट आउटसाइड, r का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पाई कांस्टेंट आउटसाइड और r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन, तो d2v dr2, a बाई 2 कांस्टेंट डिफरेंस 0 माइनस 3 पाई कांस्टेंट आउटसाइड और r स्क्वायर का 2r, इट मीन माइनस 6 पाई r। फॉर मैक्सिमा dv अपॉन dr, मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dr को 0 को इक्वल करेंगे और यहां से क्या फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स। फॉर मैक्सिमा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a बाई 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a बाई 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, a बाई 2 r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, 3 पाई कहां जाए, डिवाइड में, इंटू 3 पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन
6 pi, r is equal to under root a upon 6 pi. This is the extreme value, this is the extreme value. Now we have to check the sign of d2v dr2 on extreme points. d2v dr2 when r is equal to under root a upon 6 pi, a upon 6 pi is equal to minus 6 pi r की वैल्यू अंडर रूट a upon 6 pi. It means minus 6 pi अंडर रूट 6 pi इंटू अंडर रूट 6 pi. जो 6 pi है इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 pi इंटू अंडर रूट 6 pi. एक अंडर रूट 6 pi क्या हो, कैंसिल आउट होगा. इट मीन्स अंडर रूट 6 pi a. पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू. एरिया भी क्या है, कांस्टेंट. ये यहाँ पे क्या है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो कांस्टेंट होगा. पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. तो ओवरऑल अंडर रूट 6 pi a क्या होगा, कांस्टेंट होगा. बट साइन क्या नेगेटिव है. इट मींस लेस देन जीरो. इसका मतलब जो r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन 6 pi, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे जो d2v dr2 से साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. By the second order derivative test, by the second order derivative test, volume is maximum when r is equal to under root a upon 6 pi. ये वॉल्यूम कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, जब रेडियस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट a upon 6 pi. By the second order derivative test, volume of right circular cylinder is maximum when r is equal to अंडर रूट a अपॉन 6 pi. ये जो रेडियस है r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन 6 pi, तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है. और अपने को क्या प्रूव करना है, ये वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब h इज इक्वल टू क्या हो, 2 टाइम्स ऑफ r, या h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस. h इज इक्वल टू h की वैल्यू, जो रेडियस की जो वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, h में. तो h इज इक्वल टू a माइनस 2 pi r स्क्वायर अपॉन 2 pi r. Put the value of r in h. So h is equal to a minus 2 pi r square, a by 2 r. h is equal to a minus 2 pi r square, a minus 2 pi r square. r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन 6 pi, a अपॉन 6 pi डिवाइड h इज इक्वल टू a माइनस 2 pi r स्क्वायर डिवाइड 2 pi r. तो 2 pi r की वैल्यू अंडर रूट a अपॉन 6 pi, a अपॉन 6 pi. h इज इक्वल टू a कॉमन, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 pi और 6 pi 3 टाइम्स. इट मीन्स a माइनस a by 3, a माइनस a by 3 डिवाइड 2 pi अंडर रूट a अपॉन 6 pi. 3 एलसीएम, तो 3a माइनस a, तो 2a by 3, 2a by 3, 2 pi अंडर रूट a अपॉन 6 pi.
It means h is equal to 2a 3 into 2, 3 into 2 pi, 6 pi, 6 pi under root a upon 6 pi is equal to 2 a upon 6 pi, so we can write under root a upon 6 pi into under root a upon 6 pi divide under root a upon 6 pi, ये जो वैल्यू है 2 आउटसाइड रखा, तो a upon 6 pi, तो we can write under root a upon 6 pi into under root a upon 6 pi और divide under root a upon 6 pi to cancel out. It means h is equal to 2 into under root a upon 6 pi, तो r is equal to under root a upon 6 pi, तो we can write h is equal to, ये जो वैल्यू है अंडर रूट a upon 6 pi किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू, इट मींस h is equal to 2r और is equal to d. It means height of right circular cylinder is equal to diameter of base. तो वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जब हाइट किसकी इक्वल हो, डायमीटर ऑफ बेस. तो हेंस volume of right circular cylinder is maximum when h is equal to 2r is equal to d. Height of right circular cylinder is equal to 2 times of radius of base, or h is equal to d, height of right circular cylinder is equal to diameter of base. Any problem? No, sir. Any problem in question 20? Deepak? Now next question. Now question 21. Of all the closed cylindrical cans right circular of a given volume of 100 cubic centimeter, question 21. इसमें क्या गिवन है आपको, all the closed cylindrical cans, जो कैन है वो किस फॉर्म में, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इनका वॉल्यूम क्या है, गिवन है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर केन, कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब. Find the dimension of the can which the minimum surface area. आपको क्या फाइंड करना है, ये जो केन है राइट सर्कुलर केन है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है. तो उन डायमेंशन के लिए जो सरफेस एरिया है इसका केन का, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ये क्या केन्स है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में. This is height or this is radius. O center,
center of base, r radius of base, or this is height. वॉल्यूम गिवन है आपको, जो केन है राइट सर्कुलर केन है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसकी क्या फाइंड करनी, डायमेंशन फाइंड करनी है, जिसके लिए सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। इसका मतलब आपको हाइट ऑफ राइट सर्कुलर केन और रेडियस फाइंड करनी है, जिसके लिए जो सरफेस एरिया है इस राइट सर्कुलर केन का वो क्या हो, मिनिमम हो। तो लेट H and R be the height and radius of right circular cane. Height and radius of right cylindrical cane. Right cylindrical cane. तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल केन है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या करना है, मिनिमम करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंड्रिकल केन, सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे सरफेस एरिया कौन सा ले रहे हैं, TSA वाला। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंड्रिकल केन A इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई RS प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू ऑफ H, A इज इक्वल टू 2 पाई R, H की वैल्यू 100 अपॉन पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट और 1 R से एक R कैंसिल आउट। A इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 200 अपॉन R प्लस 2 पाई R स्क्वायर, इस सरफेस एरिया को क्या करना है, अपने को मिनिमम करना है। जो सरफेस एरिया है राइट सिलेंड्रिकल केन का, इसको क्या करना है, अपने को मिनिमाइज करना है। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू r। तो dA अपॉन dr, 200 कांस्टेंट आउटसाइड, 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन r, माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, प्लस 2 पाई कांस्टेंट आउटसाइड और R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, इट मींस 4 पाई r। For minima, dA upon dr is equal to 0, dA upon dr is equal to 0। For minima, dA upon dr is equal to 0, it means minus 200 upon r square plus
4 पाई r इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वेयर। 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वेयर। तो 4 पाई r क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 200 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई r इंटू आर स्क्वेयर। तो 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 200। तो r क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई। 200 बाई 4 50। तो 50 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई। तो r क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। This is the extreme value. This is the extreme value. Now we have to find d2a upon dr2. d2a upon dr2. Again differentiate d2a upon dr2. माइनस का 200 आउटसाइड, 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 200 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन r स्क्वायर d अपॉन dr। तो d अपॉन dr 1 अपॉन r स्क्वायर, r की पावर -2 r की पावर -2। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन -2 r की पावर -3। क्या होगा डिफरेंशिएशन -2 r की पावर -3। इट मीन्स -2 अपॉन r क्यूब, -2 अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई आउटसाइड और r का डिफरेंशिएशन 1। तो प्लस 4 पाई तो माइनस माइनस प्लस। तो d2a अपॉन dr2 400 अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। पुट द वैल्यू ऑफ r क्यूब 50 अपॉन पाई। तो d2a अपॉन dr2 400 अपॉन r क्यूब की वैल्यू 50 अपॉन पाई प्लस 4 पाई। तो 8 पाई प्लस 4 पाई, 8 पाई प्लस 4 पाई इज इक्वल टू 12 पाई। नाउ we have to check sign d2a upon dr2 on extreme value. d2a upon dr2 when r is equal to 50 upon pi की पावर 1/3, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो d2a dr2 का क्या चेक करेंगे, साइन किस पे, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू अपने फाइंड की है r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 है, इस पे क्या चेक करेंगे, d2a अपॉन dr2 का साइन इज इक्वल टू 12 पाई। पाई क्या कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है, इस पे जो d2a अपॉन dr2 का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये जो रेडियस है r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, इस पे जो सरफेस एरिया वो क्या है, मिनिमम है। ये क्या होगी अपनी एक्सट्रीम वैल्यू होगी, r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब h इज इक्वल टू क्या था, h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। h इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 अपॉन पाई r स्क्वायर
रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना है 50 अपॉन पाई का 1/3, तो आर स्क्वायर कितना होगा 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, 2/3। तो h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 2/3 और डिवाइड पाई की पावर 2/3, पाई की पावर 2/3। तो h इज इक्वल टू 100 पाई की पावर 1 और या पाई की पावर 2/3, तो 1 माइनस 2/3, तो 100 अपॉन पाई, यहाँ पाई की पावर 1 और यहाँ पे पाई की पावर 2/3, इसको यहाँ लेके आएंगे क्या होगा नेगेटिव, तो 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, 50 की पावर 2/3, हंड्रेड, तो 100 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 और यहाँ पे पाई की पावर 1 माइनस 2/3, तो 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 2 1/3, पाई की पावर 1/3, पाई की पावर 1/3 और 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 2/3। तो 2 इंटू 50 की पावर 1 और यहाँ पे 50 की पावर 2/3, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे क्या होगा नेगेटिव, तो 2 इंटू 50 की पावर 1 माइनस 2/3 और डिवाइड पाई की पावर 1/3, पाई की पावर 1/3, तो 50 की पावर 1 माइनस 2/3 कितना होगा 1/3, तो इट मीन्स 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, h इज इक्वल टू 2 इंटू में 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। तो डायमेंशन क्या होगी फॉर मिनिमम एरिया के लिए, h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। सो for minimum surface area of right cylindrical cane has dimension r is equal to 50 upon pi की पावर 1/3 and h is equal to 2 into 50 upon pi की पावर 1/3। Any problem? No, sir. Any problem in today class? No, sir. Namaskaram. Okay, we will continue in next class. Thank you.